हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरन स्वागत करती हूँ आपका लेसन रितु में। तो वही, वैसे तो हमारी वीडियो जो है हिंदी में रहती है ना, जो मीडियम है वो हिंदी है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आजकल ना लोगों को अपनी जो ओरिजिनल जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब हमारी जो बोली है, डायलैक्ट है, उससे बड़ा ही प्यार है। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी बोली में ही वीडियो बनाने की। मोस्टली कोशिश करूँ, वैसे होती नहीं है, वैसे हम अपनी बोली बोलते हैं। रिश्तेदार आ जाए या परिवार वाले या कोई भी हो, उनके सामने हम अपनी बोली बोलते हैं। कोशिश कर ले हिंदी बोलने की तो भी ना निकले। लेकिन जहाँ हम एज ए टीचर या जहाँ हम स्टेज पे हैं, जहाँ हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ देखो आ गई ना, वहाँ जो है अपनी बोली नहीं निकलती। तो चलो, आज जो अपना टॉपिक है आपने देख लिया होगा, है ना, और थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगा लिया होगा। ट्रिक देख के यूँ ना सोचो कि हाँ यूँ ही है, ट्रिक है ना। वैसे ट्रिक को नहीं, फॉर्मूला है। अगर आपका फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रिक तो है ही। तो अपना टॉपिक है कि 2 डिजिट स्क्वायर निकालना, है ना, वो आपको सिखाऊंगी। 2 मिनट का काम है। अब ये मत बोलना कि वीडियो तो 5 मिनट की है, 2 मिनट में कैसे सिखा दिया। अब बाकी आगे पीछे की बातें भी तो होगी ना। 2 ही मिनट का काम है। तो एक फॉर्मूला लगा लो, आपको याद करना है। अगर सिंपली आप कहो तो 2 डिजिट कोई भी मान लो। पहले मानते ए बी स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट मान लो, इसका स्क्वायर निकालना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें क्या करना है? ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है, ठीक है। सॉरी, पहले हमें फॉर्मूले पे आ गए। पहले हमें क्या करना है? बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है, कोई भी डिजिट हो, बी का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? 2ab। याद रखना ही। अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि हाँ बी स्क्वायर क्या हो गया, 2ab ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, आगे समझ। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है ए स्क्वायर। हो गया याद? नहीं हुआ, छोड़ दो, जाने दो ऊपर। कोई भी डिजिट मान लो आप, 52 मान लो, 52 है ये। इसका आपने करना है स्क्वायर। भाई पेपर में बैठे हो, HSC का है, स्टेट का है, कोई पेपर है, पेपर में बैठे हो, ऐसे अगर आपको मान लो करना है, देखो ये मत बोलना कि ऐसे इतने छोटे छोटे सम कहाँ आते हैं। ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिक है अपनी मैथ्स की वो यहीं से शुरू होती है, और इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हर पेपर में 1 या 2 ऐसा सम देखने को आपको मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ 2 डिजिट आ जाएंगे और आपसे वर्गमूल या स्क्वायर पूछ लेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब हम सम करते हैं उसमें हमें नीड होती है, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर हमें निकालना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। और कईयों की तो मल्टीप्लाई भी इतनी वीक होती है कि बस वो भी आगे पीछे कर देते हैं, पेपर में इतनी जगह है तो कुछ कुछ मचा देंगे, फिर दोबारा उसको लिखेंगे, है ना। तो इसका हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने क्या बोला? बी स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर सबको आता है, 4, यानी कि 2 दूनी 4, ये सबको आता है। उसमें ये मत बोलना कि अब 2 का स्क्वायर तो हमें निकालना पड़ गया ना, ये सबको आता है। 10 तक सबको आता है। अगर 10 तक भी आपको नहीं आ रहा, 10 तक के स्क्वायर भी अगर आपको याद नहीं है, तो भैया छोड़ दो, छोड़ दो, ये पढ़ाई वढ़ाई आपके काम की नहीं है। 10 तक तो आने चाहिए। 25 तक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो तो एक अच्छा स्टूडेंट है मैथ्स का। लेकिन 10 तक नॉर्मल आने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब हमें क्या करना है? 2ab। ओके, क्या करना है भाई? 2ab। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया? 10। अब 10 को हमें करनी 2 से गुना, चाहे तो 10 को 2 से गुना कर लो, चाहे ऐसे 10 + 10 कर लो, यानी कि 10 + 10 कर लो, आपकी मर्जी है। यानी कि आपने सिंपल सा क्या करना है कि ये दोनों है, इनका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अलग से करने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी आपको डिजिट आती है। तो 5 टू जा 10 हो गए भाई। 10 का 20 कर लो, यानी कि 10 का डबल, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डबल। डबल अपने मन में ही कर लेते हो, उसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो 10 का डबल हो गया 20। तो यहाँ 20 का भाई 0 लिखना है आपने। 2 आपने हासिल के लिए छोड़ देना है, यानी कि कैरी। 2 आपका कैरी है, 20 आ गया ना, उसमें से 2 आपका कैरी है। फिर क्या लिखा है मैंने? a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि 25, ये सबको पता है। तो 25 में और 2 ये जो कैरी थी आपकी, ये जोड़ देंगे, कितने आ गए? 27। अब यहाँ देख के आपको लग गया हो ये तो घुसड़ पुसड़ मचा दी, है ना। घुसड़ पुसड़ नहीं है, आप दोबारा करोगे ना अपने, क्योंकि ये चीजें ना अपने मन में करने की है। मन में करोगे तो सोचो बिल्कुल सिंपल सा है। 53 का देखो आप, एक डिजिट मैं रहती हूँ 53।
53 लेते हैं। मैंने लिखा 53। क्या करना है इसमें फॉर्मूले के हिसाब से? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, इतनी छोटी सी चीज़ तो याद रह जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 53 है, इसका स्क्वायर हमें करना है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लग जाएगा। सिंपल सा है, 3 का स्क्वायर कर दो पहले, 9 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अपने माइंड में ही कर लो। 5 3 जा 15, 15 करके उसका डबल करना है, यानी कि 2ab बनाना है हमें। अब क्या करना है, 2ab बनाना है, यानी कि 5 3 जा 15 और इसका डबल यानी कि 30 हो गया। 30 का मैंने क्या बताया था, सिर्फ 0 लिखनी है। 3 जो है ये कैरी है, हासिल है, समझ गए, ये है हासिल। उसके बाद क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25 और 25 में ये 3 अपनी जो हासिल रह गई है इसको भी जोड़ना जरूरी है। तो क्या हो गया 28, 2809। आगे समझ है ना, इजी। चलो और करके दिखाते हैं आपको। मान लो 56 मान लेते हैं, क्योंकि 56 में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 6 वाली जो फर्स्ट डिजिट है ना उसमें भी आपकी कैरी है। 56 का स्क्वायर करना है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ 2 का तो 4 आ गया, अगर यहाँ 6 आ गया तब क्या करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, सबको पता है। तो आपने कि यहाँ क्या करना है भाई, 36 का सिर्फ 6 लिखना है, 1 डिजिट ही लिखनी है। 2 की 2 डिजिट तो लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला है ना, इसकी लिखनी है। फर्स्ट से आप लेते आओ तो यहाँ अगर आपका कैरी आ रहा है तो आप उसको छोड़ते आओगे, मतलब आगे वाले में जोड़ते आओगे, जहाँ है वहां से छोड़ते आओगे, सिंपल। तो 36 का आपने सिर्फ लिखना है 6, इधर 3 रखना है अपने पास, अपनी पॉकेट में रखो संभाल के। अब आपने क्या करना है, 2ab वाला यानी कि 5 6 30 और 30 का करना है आपने डबल। कर लिया, 30 का डबल कितना होता है 60, और 60 में ये 3 हमारी सहनसा जो बैठे हैं इनको जोड़ना है। 60 में 3 जोड़े कितने हो गए 63, इधर हासिल बचेगी अपनी 6। ठीक है, अब क्या करना है हमें, a का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25 और 25 में 6 यहाँ बच गई, ये कितने हो गए 31। बिल्कुल इजी है। हाँ, छोटी छोटी चीजें है ना, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये चीज अपने माइंड में ही करनी पड़ेगी। अगर इनको भी लिखने लग जाओगे ना कि भाई यहाँ 5 छिक्के 30 आ गया, फिर 30 को डबल करना है तो 30 + 30 जोड़ो, नहीं ऐसे भी नहीं जोड़ते, कई कई लोग ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ करके इसको जोड़ो 0 6 ऐसे करोगे, फिर ये कैरी जोड़ो तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें अपने माइंड में करनी है, तो बिल्कुल ईजी है। और अगर आप इसी का मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो भाई बहुत लेंथी होगा, ये आपको भी पता है। तो ये थी हमारी ट्रिक, एक और करवा देती हूँ। नाइन्टी 92 की है, ठीक है, ये तो और भी लेंथी हो गई। 92 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है 2ab, है ना। तो 2ab क्या है हमारा, यानी कि 9 दूनी 18 और 18 का डबल 36, और 36 का लिखना है हमें सिर्फ 6, 3 जो है ये अपनी पॉकेट में साम के रखना है। उसके बाद क्या है a का स्क्वायर यानी कि 9 9 जा 81, 81 में 3 ऐड कर दिया 84 हो गया, बिल्कुल इजी। इससे इजी क्या होगा, 100 से ऊपर की तो पूछी जाती है, उनकी भी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन आज यही है। और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करना। और फिर भी ना समझ आए ना तो मैं तो ऐसे किया करती हूँ कि अगर कोई ट्रिक होती है, किसी भी मैथ्स की होती है या किसी भी चीज़ की होती है, तो मैथ्स की स्पेशली अगर होती है ना तो उसका मैं क्या करती हूँ कि एक जो डिजिट है ना वो मैं याद कर लेती हूँ कि वो कैसे करनी है। हर एक याद नहीं रहती है आपको, हर एक को याद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक 53 मान लो, उसको बेस मान लो कि हाँ ये 53 है, इसका निकालना सीख लो, इसका माइंड में सेट कर लो कि हाँ इसका कैसा निकला था। बस वो चीज़ ध्यान में रख लोगे ना, तो जब भी कोई भी 53 की पूछे, 99 की पूछे, 96 की पूछे, क्योंकि बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं रहता भाई याद, लेकिन एक 53 की पक्की याद कर लो कि हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। इसका 53 का पक्का याद कर लो कि हाँ इसका ये आंसर है, ये याद कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो, फिर बाकी सारी अपने आप याद रह जाएंगी, फॉर्मूला भी याद रह जाएगा आपका ऐसे ही। तो ये थी अपनी ट्रिक, मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, याद भी हो गई होगी। और प्रैक्टिस करना 99 तक कर लेना, 20 एक डिजिट की प्रैक्टिस, ठीक है। और कल बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, 2 साल से चैनल चलना आ रहा है। वैसे तो मैं भी फिर ढीली पड़ जाऊँ कि हाँ भाई कोई देखा तो है को नहीं, तो जान दे, फिर देख लिया करो भाई।
इतनी बेकार कंटेंट भी हुई जितना सोचने ला रही हो। फिर वही बात है ना, लाइटिंग वगैरह या फ़ोन का या उतनी सेटअप वगैरह वो चीज़ें होनी। और आजकल बच्चा ने क्या पसंद है कि स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। हालांकि वे स्मार्ट बोर्ड अरे पढ़ाओगे जो लिखा है उस पर टिक 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 यो सीन चलता रहेगा उनका।